मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको लेक्चर नंबर 4 में आज हम रीड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है एक्टिव सेंटेंस की पहचान नहीं होती है कि एक्टिव सेंटेंस जो है किस टेंस में है, यानी उन्हें टेंस की पहचान नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक मैंने टेबल तैयार की हुई है डियर स्टूडेंट्स, तो वो उनके लिए जो है बहुत ही बेस्ट होगी डियर स्टूडेंट्स। तो वो टेबल मैं यहाँ राइट करके बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टेबल नंबर हमारी 3 है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगा हुआ होगा तो हमें इज आर एम पैसिव वॉइस में करना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद अगर डज या डू अगर आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर दिखाई देता है तो आपको इज आर एम में चेंज करना है, इज आर एम में चेंज करना है डियर स्टूडेंट। तो ये पहचान थी। यदि फर्स्ट नंबर पे हमारी अगर वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या येस या डज या डू यदि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिखाई पड़ता है तो हमें पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट क्या करना है, इज आर एम, इज आर एम हमें यूज करना है। सेकंड नंबर क्या है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज आर एम अगर दिखाई पड़ता है आपको, ठीक, तो आपको क्या करना है, इज आर एम बीइंग कर देना है, इज आर एम बीइंग कर देना सब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज या हैव दिया हो तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, हैज बीन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हैज बीन और प्लूरल नंबर में तो हैव बीन करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा डियर स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड है तो हमें बाज वर्ब पैसिव वॉइस में करना है। यदि डिड आपको दिखाई पड़ता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डिड तो आपको क्या करना है, बाज वर्ब करना है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बाज वर्ब का यूज है तो आपको बाज वर्ब बीइंग का यूज करना है, यानी वाज बीइंग वर बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो डियर स्टूडेंट्स 6 नंबर पॉइंट क्या है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड आपको दिखाई पड़ता है तो आपको पैसिव वॉइस में हैड बीन करना है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है 7 नंबर पर, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल या सेल आपको दिखाई देता है तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, विल बी सेल बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 8 नंबर पर, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल हैव शैल हैव अगर दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे एक्टिव वॉइस के 8 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारी डियर स्टूडेंट शॉर्टकट टेबल थी। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर पूर्ण रूप से टेंस की नॉलेज नहीं हो पाती है तो वो उनको एक्टिव वॉइस के शॉर्टकट जो पहचान थी, अगर एक्टिव वॉइस की अगर आपने ये पहचान कर ली तो आपको पैसिव वॉइस जो है बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो डियर स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर ली है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी क्या बनेगा वो मैंने बनाया है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज आर एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब थर्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको सारे रूल्स पहले नोट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। प्रीपोजिशन बाई का यूज़, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हमारा 1 है दिया हुआ, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अब यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जब एस या यस लगा हुआ होता है वर्ब में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होता है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमें बनाना है। तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट क्या आएगा, इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब मेन वर्ब क्या है, सिंग, गाना गाती है तो वर्ब है, तो संग इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। अब इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हर होता है। ये मैं आपको पहले टेबल नंबर 1 में राइट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो हमारा एक्टिव सेंटेंस था, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है, ये एक्टिव था, वह गीत गाती है तो एक्टिव था। अब इसका पैसिव हमने बनाया, ये सॉन्ग इज संग बाई हर, यानी गीत उसके द्वारा गाया जाता है। तो ये पैसिव रूप हो गया, क्योंकि गीत उसके द्वारा अब गाया जा रहा है, वो अपने आप नहीं गा रही, गीत जो है उसके द्वारा गाया जाता है, तो ये पैसिव रूप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हो, तो ये हमारा एक्टिव है। अब इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिम है, हिम का सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो हियर ही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ही के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इज राइट करना है, इज आ गया। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉच, टॉच होगी थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब हमको देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू है, यू का सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट यू था, और ऑब्जेक्ट यू हो तो उसका सब्जेक्ट यू होता है, तो यू हम राइट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से सेकंड जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, उसकी पैसिव वॉइस क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। ये नेगेटिव रूप में है, तो नेगेटिव रूप में है तो पैसिव भी उसका नेगेटिव बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई। अब आई के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है एम, एम। अब ये नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव रूप लेना है हमें, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, नॉट वर्ड का यूज करेंगे हम। मेन वर्ब हेल्प है, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब देखना है हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे क्या था, ही था, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम हिम। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, कंप्लीट। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हिम, यानी मुझे उसके द्वारा, यानी मेरी उसके द्वारा सहायता नहीं की जाती है, ठीक, या नहीं की गई है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डज मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन पत्र लिखता है। अब इसमें इंट्रोगेटिव में है, जब इंट्रोगेटिव एक्टिव होगा तो पैसिव भी उसका इंट्रोगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर ये लेटर हम ऑब्जेक्ट में है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये लेटर बनेगा जाके। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग जो है डियर स्टूडेंट हमारा क्या आएगा, वर्ब इज आएगा। जब ये हमारा इंट्रोगेटिव है डियर स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस, तो हमारा पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो ए लेटर इज ए लेटर। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग जो वर्ब थी वो इज आ गई, तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो उसको भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके बाद में हमें देखना है मेन वर्ब क्या थी हमारी, राइट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, रिटन। इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब देखना है सब्जेक्ट क्या था, मोहन। अब ये तो हमारा प्रॉपर नाउन आ गया। जब प्रॉपर नाउन हो ना डियर स्टूडेंट, तो उसका हम प्रॉपर ही नाउन करते हैं, यानी सेम रख देते हैं हम, ठीक। तो मोहन है तो हम यहाँ मोहन ही राइट करेंगे, ऐसा नहीं है दिनेश कर दो, रॉन्ग हो जाएगा आपका। मोहन है तो मोहन, क्या पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, यस। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्या है, डू यू रीड ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये हमारा एक्टिव था, पैसिव बनाएंगे तो ए बुक, ए बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज ए बुक, इज ए बुक। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब क्या हमारी, रीड। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रेड, यानी सेम रहेगी हमारी, सेम। अब इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब प्रीपोजिशन बाई लगा दिया हमने। अब देखना हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू था। अब यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है डियर स्टूडेंट, यू होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस क्लियर, इज ए बुक रीड बाय यू, क्या पुस्तक
तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, डज ही नॉट रीड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब इज। तो इज इंग्लिश, क्या अंग्रेजी। अब यहाँ नेगेटिव वर्ड है नॉट, तो हमें नॉट का यूज करना है, नॉट। अब देखना है वर्ब क्या है मेरे पास, रीड, तो हमें रीड, क्योंकि थर्ड फॉर्म सेम होती है डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद प्रीपोजिशन हमें बाई का यूज करना है, जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट बना देंगे हम हिम। तो इसका जो मीनिंग बनेगा डियर स्टूडेंट जाके, क्या अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं पढ़ी गई है। इस प्रकार से पैसिव वॉइस हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आया, हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, आपको कौन बुलाता है। अरे भाई चाहने वाला तो बुलाएगा, तो हु कॉल्स यू। तो डियर स्टूडेंट ये एक्टिव वॉइस था हमारा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हु का यूज हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है और सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब रही बात एक्टिव वॉइस में इसका यूज हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में जब हु का यूज होता है तो हु को हम बाय हुम लिखते हैं, हु को बाय हुम, और बाय हुम होगा तो हु लिखेंगे। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बाय हुम लिख लेना है स्टार्ट में ही हमें, बाय हुम। अब ऑब्जेक्ट में हमारा था यू, सब्जेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर, तो आर यू। अब इसके बाद वर्ब क्या हमारी कॉल, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, ईडी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो पैसिव वॉइस थी इट इज क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है एक्टिव में, व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक टी, आप चाय क्यों नहीं पीते हो, आप चाय क्यों नहीं पीते हो डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया और नेगेटिव भी है। तो जब क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव है तो हमें पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से बनानी है और उसमें नेगेटिव का यूज करना है डियर स्टूडेंट। जैसा एक्टिव होगा वैसे ही पैसिव रूप देंगे हम। तो अब यहाँ वाई क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई का वाई हम राइट करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है हु को छोड़कर तो हम उसका सेम ही कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को वैसा ही रख देंगे। अब यह इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढना है, टी है, टी टी, चाय चाय। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज, तो इज टी। अब इसके बाद नेगेटिव भी है डियर स्टूडेंट, तो हमें करना है नॉट का यूज। अब इसके बाद देखना हमारी मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक यानी पीना, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक, ड्रंक हो जाएगी थर्ड फॉर्म। अब किसके द्वारा चाय नहीं पी जा रही है, देखो भैया यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले हम बाई का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। और इस बाई का, बाई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ही यू रहता है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से जो एक्टिव वॉइस में था, व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक टी, आप चाय क्यों नहीं पीते हो, तो इसका पैसिव वॉइस बना व्हाई इज टी नॉट ड्रंक बाय यू, यानी चाय आपके द्वारा क्यों नहीं पी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्सरसाइज थी वो मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको जो है बता दी है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार के अगर कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का दिया हो तो आप इसी बेस पे उसकी पैसिव वॉइस चेंज कर लेना, नो टेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।